एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम झारखंड की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी की राजनीति को खंगालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनकरीब झारखंड में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। के राजू, बताया जाता है कि के राजू पूरी तरह से झारखंड के समर्पित लोगों में उनकी गिनती होती है और राहुल गांधी के कोर टीम के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी पहचान जरूर है। तो समझते चले जाइए, 11 प्रभारियों में जो तब्दीली की गई है, यानी 11 राज्यों में जिस तरह कांग्रेस ने नए प्रभारी नियुक्त किए हैं, उसमें झारखंड के राजू भी शामिल है। तो आज हम झारखंड की राजनीति को टटोलते हैं और खासकर कांग्रेस की राजनीति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि के राजू क्या कहना चाहते हैं और क्या करने का निर्देश उनको कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरी तरह से आजादी के साथ मिला हुआ है। तो आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं झारखंड के प्रभारी को कि कौन है और क्या कहना चाहते हैं। कि के राजू 2013 में आईएएस के पद से रिजाइन कर दिए। बताया जाता है कि राहुल गांधी की नीतियों को और उनके हर चीजों को पूरी तरह से के राजू पहले से पसंद करते हुए नजर आने लगे थे और 2013 में उन्होंने कड़े फैसले लेते हुए आईएएस की नौकरी से रिजाइन कर दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी। कई महत्वपूर्ण पदों में वो पहले से ही काम करते हुए नजर आते हैं और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के भी नजदीक बताए जाते हैं। और किस तरह उनको एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का प्रभार भी पूरी तरह से दिया गया था, जिसमें के राजू ने बड़ी निष्पक्षता के साथ और बड़ी तत्परता के साथ उसको निभाया। तो 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट भी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर लोकसभा से टिकट दिया। हालांकि के राजू इसमें सफलता बिल्कुल नहीं पाए और तीसरे स्थान पर रह गए। उनको मात्र 54,844 मत ही प्राप्त हुए। तो समझते चले जाइए, उनकी जमानत जब्त हुई। लेकिन कुशल प्रबंधन के पूरी तरह से निपुण माने जाते हैं। तो झारखंड की जिम्मेदारी देने से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी भी झारखंड के संगठन को पूरी तरह मजबूत करते हुए नजर आना चाहती है और इसीलिए तो के राजू को यहां स्थान जरूर दिया गया। तो समझते चले जाइए। तो याद कर लीजिए कि यह पहले आईएएस तो बिल्कुल नहीं है, प्रभारी के रूप में पहले इनकी गिनती जरूर होगी, क्योंकि झारखंड के प्रभारियों को टटोलते चले जाइए तो यह पहला प्रभारी है जो आईएएस स्तर के हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश से आईएएस आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे तमाम नेताओं को बड़ी जगह जरूर दिया गया है। तो समझते चले जाइए, याद भी करते चले जाइए। परमेश्वर उरांव को टटोलते चले जाइए, आईपीएस रहे तो उनको भी प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया गया था। मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और यहां भी मंत्री का पद संभाल चुके हैं। तो प्रदेश का नेतृत्व भी करने का मौका उनको भी मिला। और दूसरे बातों को भी टटोलते चले जाइए तो सुखदेव भगत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, वो भी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए थे और वो भी लोकसभा चुनाव जीते, एमएलए का भी पद संभाले हैं और तमाम दूसरी जिम्मेदारियों को भी सुखदेव भगत ने बाखूबी निभाया। और याद कर लीजिए डॉक्टर अजय कुमार का, झारखंड के चर्चित आईपीएस में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने भी राजनीति में आने से पहले उनको रिजाइन किया और पूरी तरह से राजनीति में विवश होते हुए चले गए। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी और डॉक्टर अजय कुमार भी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इस तरह आप समझते चले जाइए, यानी 2 आईपीएस और 1 राज्य प्रशासन के पदाधिकारी झारखंड प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, लेकिन प्रभारी के रूप में पहले आईएएस अधिकारी रहे व्यक्तियों को जब स्थान दिया गया तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई खाका जरूर तैयार किया गया। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी पूरी तरह से स्पष्ट संदेश भी देता हुआ नजर आता है कि अब कोताही बरतने वाले, स्लीपर सेल पर काम करने वाले, टांग खींचने वाले तमाम कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसी तरह से संगठन को पूरी तरह से मुस्तैद
चूस तूस करने में पूरी तरह रणनीति पे काम करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो 11 प्रभारियों को बदला गया, नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई, महत्वपूर्ण लोगों को पद से हटाया गया और महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस के करीब 60 से ज्यादा पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। सब कुछ होता हुआ दिखा, लेकिन के राजू पर जो उम्मीदें हैं, क्या वो सचमुच सफल होंगे? यहां कई सवाल राजनीति में खड़े होते चले जा रहे हैं। पहला, झारखंड में कांग्रेस सरकार में मौजूद है तो मंत्रियों का और संगठन का तालमेल बड़ी समस्या झारखंड में पहले से भी रही है। तो क्या के राजू में वो काबिलियत है कि वो झारखंड के कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं और कांग्रेस संगठन से उसका तालमेल बिठा पाएंगे? दूसरा सबसे बड़ा समस्या यह भी है कि झारखंड प्रदेश में नेताओं की जो आपसी मनमुटाव है, टांग खिंचाई है, क्या उसको पूर्ण विराम लगा पाएंगे? और ये तमाम चीजें आज उसके सामने पूरी तरह से चुनौती भरी बात जरूर है। झारखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले स्पष्ट देखते हैं कि कांग्रेस संगठन यहां कमजोर भले रहा, लेकिन उनकी जमीन हमेशा बची रही। पिछले विधानसभा में 16 विधायक थे, इस बार के भी चुनाव में 16 विधायक जीते हुए नजर आए। हालांकि कई सीटों में कांग्रेस को नुकसान भी हुआ, कई नए जगह प्राप्त भी किए। तो समझते चले जाइए, जिस तरह गुलाम अहमद मीर की विदाई हुई तो लोकसभा चुनाव में उस पर जो आरोप लगे कि उन्होंने पैसे के लेन देन कुछ प्रत्याशियों के लिए किए थे, और यह आरोप में क्या सच्चाई है, इसका एमके टाइम्स न्यूज पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। और राजनीतिक गलियारों में जो बात चर्चा में रहती है उसी को यहां दिखलाने की कोशिश की जाती है। तो समझते चले जाइए कि राजू ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि झारखंड कमेटी में अब जंबो जेट बिल्कुल नहीं चलेगा, कि जंबो जेट कमेटी रहते हैं और कई निष्क्रिय लोग उसमें मौजूद रहते हैं। तो समझते चले जाइए, तो जंबो जेट कमेटी नहीं चलेगा। दूसरा स्पष्ट संदेश उन्होंने प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष को दे दिया। तो समझते चले जाइए, वह यह कहते हुए नजर आए कि जो बार बार प्रदेश कमेटी में जगह बनाते चले जा रहे हैं, पद हासिल करते जाते हैं, उनको इस बार की कमेटी में बिल्कुल रखा नहीं जाएगा। दूसरा संदेश है। तो समझते चला जाइए, यह निर्णय और यह नियम अब जिला से लेकर प्रखंड के स्तर पर भी देखने को मिलेगा। झारखंड के तमाम जो दूसरे इकाई के जो कमेटियां हैं, उन कमेटियों में भी इसी बात पर जोर दिया जाएगा। तो समझते चले जाइए, यानी नई एक्सपेरिमेंट और नई क्लेवर के साथ के राजू झारखंड कांग्रेस को सींचने की मन, लेकिन शुरू के जो तेवर क्लेवर इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कि राजू पूरी तरह से इसको चुस्त दुरुस्त करने में कामयाब होते हुए दिखेंगे। और उन्होंने 21 तारीख से 25 तारीख तक झारखंड के तमाम जिलों को घूमने का एक तरह से मन जरूर बनाया है। हालांकि कई जिले इसमें बच जाएंगे, संभव नहीं है कि 4 से 5 दिनों में वो पूरा झारखंड घूम ले। लेकिन सबसे पहले जब 21 फरवरी को वो झारखंड आएंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि पहले प्रदेश के लोगों से मुलाकात होगी, दूसरा दिन वो चाईबासा जाएंगे और वहां के कुछ जिला के पदाधिकारियों के, आसपास के जिला के अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों को और प्रखंड अध्यक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और 23 तारीख को बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहेगा, जिस दिन कांग्रेस के बोर्ड निगम पाने वाले तमाम नेताओं की पहली बार मीटिंग करेंगे। वो जानने की कोशिश करेंगे कि जितने लोग कांग्रेसी लोगों को बोर्ड निगम में जो जगह मिला उससे कांग्रेस को कितना फायदा होता हुआ दिखता है। यह पहली मीटिंग है जिसको करने में दिलचस्पी तो के राजू ने जरूर दिखाया। तो टटोलते चले जाइए, तमाम लोगों को वो टटोलते चले जाएंगे और दिशा निर्देश जरूर देते हुए चले जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि के राजू लगातार संगठन को अपने तरीके से सींचने में जो दिल्ली से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत सींचने की पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि के राजू ईमानदार लोगों में उनकी शुमार होती है। लेकिन झारखंड की राजनीति को टटोलते चले जाइए तो जितने लोग प्रभारी हो या दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हो कांग्रेस पार्टी में, उन तमाम लोगों के नजरिया से तो यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि झारखंड आने के बाद तमाम लोगों को किसी न किसी तरह से यहाँ पर जो बात सामने आती है
वो उनको दागदार जरूर बना देती है। यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है। जब मैं बात कर रहा था सुखदेव भगत का, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब उनको हटाया गया पार्टी छोड़ दिए, बाद में फिर आए। डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के, जब उनको हटाया गया वो भी हट गए थे, बाद में वो भी आए। तो याद करते चले जाइए, राहुल गांधी के नजदीक माने जाने वाले आरपीएन सिंह भी जब झारखंड के प्रभारी बने और यहां से गए तो उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। यानी कहा जा सकता है कि झारखंड कांग्रेस में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, तमाम लोग जब आते हैं तो वो दागदार हो जाते हैं या उस पर दाग लगा दिया जाता है। और यही तो झारखंड कांग्रेस की एक दुर्दशा को व्यक्त करती है। और एक अचंभा जरूर कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, एक कलंक कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। तो समझते चले जाइए, क्या के राजू इससे बचते हुए नजर आएंगे? और राजनीति पर नजर रखने वाले को इसी बात का आशंका जरूर है। तो समझते चले जाइए कि किस तरह और लगातार उनका शेड्यूल किस तरह से आप देखते चले जाइए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात के राजू ने बिल्कुल नहीं कहा कि झारखंड के स्लीपर सेल जो कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं, उसका क्या होगा? ऐसे लोग बाहर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? तो के राजू बोलने से बचते हुए नजर आए। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। तो कांग्रेस के पास यह समस्या जरूर है, ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में स्लीपर सेल की बड़ी बहुतायत इस बात को इशारा करता है कि सबसे ज्यादा डेंट तो स्लीपर सेल जरूर पहुंचा देते हैं। वो लगातार कांग्रेसी तो जरूर रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में उनका दिल दूसरे दलों के लिए धड़कता हुआ नजर आने लगता है। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी कि नहीं, इस पर के राजू बिल्कुल नहीं बोले। लेकिन आज एमके टाइम्स न्यूज ने धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह से इस बातों को टटोलने की कोशिश की है। तो आप देख लीजिए कि उन्होंने हमारे सवालों को किस तरह जवाब दिया। अध्यक्ष जी लगातार अनुशासनहीनता को लेकर और स्लीपर सेल को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्शन मोड में है। नए प्रभारी के राजू जी आए हैं और उनका भी संकेत इसी ओर नजर आता है। महाराष्ट्र में जो कुछ होता हुआ नजर आया, पूरा देश में अब यही मांग उठने लगा है। तो धनबाद जिला में क्या ऐसा स्लीपर सेल पर जिला अध्यक्ष के नाते अपनी कितनी कार्रवाई की? देखिए, झारखंड में नए प्रभारी के राजू साहब के आने से जमीनी नेताओं का हौसला बुलंद है। आप देख रहे हो कि बड़े बड़े महादेश जो झारखंड की राजनीति में वर्षों वर्षों से एक ही पद पर जमे रहे हैं, एक व्यक्ति दर्जनों पद पाकर बैठे हुए हैं। कोई बोर्ड निगम में है तो संगठन में भी है। लेकिन अभी जो संकेत हमारे प्रभारी की तरफ से मिल रहा कि एक व्यक्ति एक पद, और जो वर्षों से संगठन में प्रदेश में भी है, दूसरे संगठन में भी है, तो वैसे लोगों को जो उन्होंने संकेत दिया कि वैसे लोगों को अब एक ही जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दूसरा बात कि आप देख रहे होंगे कि अपने 2 साल के कार्यकाल में 918 लोगों को हमने जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, चाहे जो पार्टी में अनुशासनहीनता बरत रहे थे, उनको स्लीपर सेल जिसको आप लोग कहते हैं, स्लीपर सेल जिसको आप कह रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया गया है। और आगे भी जो ये तो प्रभारी जी आने के बाद स्पष्ट संकेत है, जो काम नहीं करेगा उसको बाहर का संगठन से बाहर का रास्ता दिखलाने का संकेत है। ये संकेत संगठन हित में है। और दूसरा संकेत है कि जो जिला काम नहीं कर रहा उनका भी हटने का। तो हम लोग स्वागत करते हैं हाईकमान के इस निर्णय का कि राजेश ठाकुर जी के समय में सभी 2400 जिला में लगभग 1-2 जिला छोड़ करके जिला अध्यक्ष बने थे। सबका कार्यकाल का जो कार्यक्रम है, जो प्रदेश के द्वारा भेजा गया, जो एआईसीसी के द्वारा भेजा गया, या स्वयं जिला अध्यक्षों के द्वारा किए कार्यक्रमों का लेखा जोखा ले ले। संगठन की स्थिति देख ले, पहले कागज पर संगठन रहता था, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, मंडल हो,
पंचायत हो, कागजों तक सीमित रहता था। लेकिन अविनाश पांडे जी के प्रभारी बनने के बाद से वो धरातल पर उतरने लगा था, उतरा था। और अभी जो नए प्रभारी जी हैं उनसे हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो असल संगठन करता है और उनका जो काम करने का तरीका जमीनी कार्यकर्ताओं को बहुत ही अच्छा संदेश देगा, और जो नहीं काम करेंगे उनको सब सामान बैठाया भी जाएगा, ऐसा संकेत है। और हम जिस तरह महाराष्ट्र में 32-33 बड़े बड़े नेता को, जो पूर्व विधायक 60 के करीब बड़े बड़े नेता, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री स्तर के भी नेताओं को संगठन से दरकिनार किया गया है, वही हाल झारखंड में भी हो। धनबाद में झारखंड में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका भी रूपरेखा हो। जब छोटे कार्यकर्ताओं का बूथ देखा जाए तो बड़े नेताओं का भी बूथ देखा जाए, पूरी स्थिति से का आकलन हो और उसके आधार पर कार्रवाई हो। और वैसे अनुशासनहीन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो अपनी बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पार्टी प्लेटफॉर्म पर ना रख करके सीधे अखबार के दफ्तर में, सोशल मीडिया के दफ्तर में रखते हो, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। और किसी के काम का आलोचना जो भी लोग करते हैं तो काम का आलोचना उनको करने का अधिकार है कि उससे बेहतर आप काम करके दिखला रहे, उनकी क्या उपयोगिता है, उन्होंने अभी तक क्या संगठन के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, जो उनको पद, जो भी जिम्मेदारी गई उस पद पर रहते हुए उन्होंने क्या काम किया है। अनुशासनहीन जो कांग्रेस में रह करके अन्य दलों के लिए काम करते हो, जिसे आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले चुनाव में भी खुलेआम विधानसभा चुनाव के 2024 में भाजपा के प्रत्याशी को बुला के कांग्रेस के नेता लोग मिठाई लड्डू खिला रहे हैं और सीना चौड़ा कर जब रिजल्ट आया अजय दुबे जी का चुनाव में हार का रिजल्ट आया तो इसी रणधीर वर्मा चौक पर लोग खड़ा होकर पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना साध रहे हैं। तो वैसे शिल्पा और बड़े बड़े पद पर रह करके 58 उम्मीदवार थे धनबाद विधानसभा में, 56 का नंबर उम्मीदवार धरातल कहीं नजर नहीं आए, नदारत थे क्या? एकदम नदारत थे उनका एक भी। ठीक है, धनबाद प्रत्याशी से आपका हो सकता है कि कुछ झरिया प्रत्याशी के लिए काम कर लिए होते, बगमारा प्रत्याशी के लिए काम कर लिए होते, तो आप टिकट मांगिएगा, टिकट नहीं मिलेगा तो आप सीन से गायब हो जाइएगा, अपने समुदाय के लोगों से मिलकर करके फतवा जारी करा दीजिएगा कि बीजेपी को वोट देना है। तो देखना दिलचस्प है कि झारखंड कांग्रेस में नए प्रभारी क्या गुल खिलाएंगे, कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर पाएंगे कि इसी तरह चलता चला जाएगा जो कांग्रेस की नियति बनते हुए नजर आती है। बड़े दिलचस्प नजारे हैं। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब कर दे, संभव है तो शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ला सकते हैं। तब तक हमको विदाई दे, जोहार।